राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी मल मास का जो महीना वो चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो मल मास का महीना है वो 18 सितंबर से शुरू हो चुका था, जो कि 16 अक्टूबर तक ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो अधिक मास का जो महीना है, मल मास का महीना, ये मात्र 16 अक्टूबर तक का चलेगा। इसके बाद दोस्तों 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शारदीय नवरात्रा जो है वो शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपने अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। इसके अलावा हम सभी लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में भी रखते हैं। शास्त्रों में जो है दोस्तों मल मास को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। इसीलिए हम सभी लोग देखते हैं कि जब तक मल मास का महीना चलता है, जब तक किसी भी शुभ काम जो मांगलिक कार्य है उनकी शुरुआत नहीं की जाती है। मल मास में किसी भी शुभ काम की जो शुरुआत नहीं होती है। लेकिन ये जो महीना है ये धर्म, कर्म और भगवान के प्रति भक्ति भाव, उपाय, यातना और साधना के लिए ये जो महीना है ये सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में हम जो भी भगवान का नाम लेते हैं या फिर भगवान के प्रति उपवास रखते हैं, उपाय करते हैं, यातना साधना करते हैं, उसका जो हमें परिणाम है वो बाकी महीनों से अधिक और बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये जो महीना है अधिक मास का महीना, इसके अधिपति जो आराध्य देव हैं वो भगवान श्री विष्णु जी हैं। इस महीने में भगवान विष्णु जी की और उनकी सभी रूपों की जो है पूजा आराधना की जाती है। जो भी भक्त दोस्तों भगवान विष्णु जी की इस महीने में पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को वो संकट हर लेते हैं। दोस्तों, तो इस महीने के जो आखिरी दिन है वो 16 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है। तो इस दिन दोस्तों अमावस्या का दिन भी है, तो अमावस्या के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने से भी भगवान विष्णु जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। और इस दिन जो अगर आप मात्र एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, छोटा सा ये एक काम कर लेते हैं, तो फिर दोस्तों आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, शुक्रवार 16 अक्टूबर को अधिक मास की अंतिम तिथि अमावस्या है। इस साल अधिक मास की वजह से जो है नवरात्रि पूरे एक महीने की देरी से शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, इस बार की जो नवरात्रि है 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है और ज्योतिषाचार्यों की माने तो अमावस्या जो का दिन होता है वो हमारे जो पितृ होते हैं, पितरों का दिन माना जाता है। यानी अमावस्या का दिन पितृ तर्पण का दिन माना जाता है और अमावस्या का जो दिन है वो पितरों का दिन, पितरों को समर्पित किया हुआ दिन होता है। दोस्तों, इस दिन जो हमें पितरों के लिए विशेष धूप ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो भी पितरों का तर्पण करते हैं, इससे हमारे पितृ तर्पण होकर हमें आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। दोस्तों, शुक्रवार और अमावस्या का योग होने से इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है वो माता लक्ष्मी जी का दिन है। तो इस दिन शुक्रवार के इस योग में अधिक मास की इस अंतिम तिथि पर अगर आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी जी जो है हम पर प्रसन्न होती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये नाम भगवान विष्णु ने खुद अपना नाम जो दिया था। इसी वजह से दोस्तों अधिक मास की अंतिम तिथि पर श्री हरि का अभिषेक करना चाहिए और इस तिथि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है हमें जाप अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, ये जो अधिक मास की अमावस्या का जो महत्व है बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इस अमावस्या को कहीं परेशानियां और दुखों के निवारण के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास की आखिरी अमावस्या को दान करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। दोस्तों, इस महीने में जो दान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है, तो इस महीने में आपको जो अमावस्या की तिथि पर दान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या पर भूखे को भोजन कराने के कभी शारीरिक परेशानियां नहीं होती हैं और इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी डालकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन का दिन माना जाता है और अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। और इस दिन पितरों का स्मरण कर गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और अमावस्या के दिन दोस्तों देर तक नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठें, स्नान कर पूजा, घर में दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन में घर में किसी भी प्रकार का जो कलह है वो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करते हैं
और अगर घर में शांति का वातावरण बनाए रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। इस दिन आपने खुद के हाथों से आटे की गोलियां बनाकर मछली को खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और अमावस्या की तिथि पर चिट्टियों को मीठा आटा खिलाएं। घर में गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। और जो कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं तो उनको अमावस्या को दही और चावल अवश्य खिलाएं। और अमावस्या की शाम के समय दोस्तों जो है आपको तुलसी जी के सामने, तुलसी जो है वो भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय मानी गई है। तुलसी के सामने अगर आप देसी घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अगर आप परिक्रमा करते हैं तो दोस्तों इससे भी भगवान विष्णु जी की कृपा हम पर जो है बनी रहती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हमें शुक्रवार के दिन कौन सा काम करना चाहिए। दोस्तों दुनिया में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की चाहत रखता है। ऐसे में वो दिन रात मेहनत भी करता है, किंतु सब कुछ करने के बावजूद उसे मनचाहा फल नहीं मिल पाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है भाग्य। यदि भाग्य में लिखा हो तो बिना किसी खास मेहनत हुनर के भी इंसान माला माल बन जाता है। वहीं अगर भाग्य खराब हो तो बड़े से बड़ा करोड़पति भी रोड पर आ जाता है। इस स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका माँ लक्ष्मी जी भी निभाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी का निवास होता है वहाँ पर अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर में धन की आवक भी जो है बढ़ने लगती है। ऐसे में दोस्तों सवाल तो यही उठता है कि माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर कैसे बुलाया जाए। ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधार जाएं। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो माँ लक्ष्मी जी को घर में आमंत्रित करने के कई सारे उपाय हैं, जैसे लक्ष्मी जी की आराधना करना, घर में साफ सफाई करना, माँ को सच्चे मन से याद करना और माँ के नाम का उपवास करना। हालांकि इन सभी के साथ एक ऐसा उपाय भी है जिससे आपने यदि अमावस्या शुक्रवार के दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में जल्द से जल्द पधारेंगी। इस उपाय के तहत आपको दोस्तों आपके घर के मुख्य दरवाजे पर एक विशेष चीज़ का एक विशेष काम जो करना है। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि घर में प्रवेश अधिकतर मुख्य द्वार से ही होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी इसी रास्ते से होकर घर में प्रवेश करती है। इसीलिए यह बेहद ही ज़रूरी है कि आपके घर के जो मुख्य द्वार है, मेन दरवाज़ा है, वह अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी हो, वह किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। अन्यथा माँ लक्ष्मी जी दरवाजे से ही लौट जाती है। यकीनन दोस्तों ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं कि माँ लक्ष्मी जी दरवाजे से लौट जाए। तो इसीलिए घर के दरवाजे पर हमारी बताई गई चीज़ छिड़कने से सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और अधिक से अधिक घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास होगा और पॉजिटिव एनर्जी माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करके अपनी ओर खींचती है। तो दोस्तों ऐसा करना है कि आपको इसके लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना है। इस पानी को बनाने के लिए आप दोस्तों सामान्य पानी में कुछ गंगा जल की बूंदें मिला दीजिए। एक लोटा लेना है, उसमें गंगा जल और पानी मिला देना है और फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। ऐसा करने के बाद उस लोटे को जो है कुछ समय पूर्व अपने घर के मंदिर में रखते हैं माता लक्ष्मी जी के समक्ष। फिर माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीय मंत्र का जाप करें, शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं, माता लक्ष्मी जी की आरती करें। दोस्तों उसके आरती के बाद जो वो हल्दी होगी वो पवित्र हो जाएगी और फिर इसे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव कर दीजिए। दोस्तों अमावस्या के दिन ऐसा करने से घर में जो भी वो नकारात्मकता होती है वो नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और दोस्तों जो अमावस्या के दिन अगर आप ये काम करते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन जो नकारात्मकता हैवी रहती है, तो ऐसे में अगर आप अमावस्या की रात में ये एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी आपके घर की ओर जो है वह आकर्षित होती है और माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी निवास भी करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप इस दिन अमावस्या के दिन अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का भी छिड़काव करते हैं या फिर गुलाल का छिड़काव करते हैं या फिर दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर अमावस्या की शुभ रंगोली भी बना देते हैं गुलाल से, तो इससे भी दोस्तों माता लक्ष्मी जी हमारे घर की ओर आकर्षित होते हैं और हमारे घर पर जरूर पधारते हैं।
तो दोस्तों इस अमावस्या के दिन आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदैव के लिए बनी रहेगी।